मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार में परमेश्वर पिता का हर एक वचन पूरा हो। हमारी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे और प्रभु परमेश्वर का हर एक वचन आपके जीवन में पूरा हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, इस संध्याकालीन के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने से पहले, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे प्रियो, नम्र और दीन होकर प्रभु के चरणों में आ जाइए और इस प्रार्थना को पूरा कीजिए। और जो भी वचन परमेश्वर की ओर से आता है, मेरे प्रियो, उस वचन को पढ़िए और उसके ऊपर विश्वास कीजिए, वो सारे वचन आपके जीवन में पूरे होंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को धन्य कहें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और सर्वव्यापी परमेश्वर है। और मैं आपसे यह बात भी कहना चाहूंगा कि यदि आप उस वचन को आप ध्यान से और विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। जो भी वचन परमेश्वर की ओर से आता है आपके जीवन के लिए, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। इसलिए प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उस खुदा का धन्यवाद करें जिसने मुझसे और आपसे बहुत प्रेम किया। उस खुदा का धन्यवाद करें जो हमसे बहुत प्रेम करता और हमारी रक्षा करता है। पूरा दिन भर संभाला, हर एक्सीडेंट इंसिडेंट से, खतरों और मुसीबतों से उसने मेरी और आपकी रक्षा की। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, जय जयकार करें और जय जयकार के साथ उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो योग्य है। वो परमेश्वर पिता है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, उसके समान कोई परमेश्वर नहीं है, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खमा बाबा रशखन ला रबा रबा ना ला रथी ना ला रदा बाबा रशखन ला रबा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें और जय जयकार के साथ उसके नाम को ऊंचा करें, जय जयकार के साथ उसके नाम को धन्य कहें, जय जयकार के साथ उसके नाम को आदर दें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के पास जाते हैं बड़े नम्रता के साथ और पूरे पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसका वचन सामर्थी है, उसका वचन अभिषिक्त है। और जो कोई वचन परमेश्वर देता, वचन के अनुसार ऐसा लिखा है कि जिस प्रकार वर्षा भूमि पर गिरकर कुछ ना कुछ भूमि के ऊपर बीज को उपजाता है, उसी प्रकार मेरा वचन तुम्हारे पास जो आता है, बिना आशीष दिए, बिना कुछ हलचल किए, बिना मेरे पास नहीं आता। कहने का मतलब मेरे प्रियो, जब बारिश ऊपर से आती है और नीचे धरती पर बहुत कुछ हलचल करके जाती है, उसी प्रकार जब भी परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, वो आपको आशीष ही देकर जाएगा, बिना आशीष दिए परमेश्वर के पास लौट कर नहीं जाता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आप पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 14 पद तक। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हो सकता है आप खेतीबाड़ी कर रहे हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आप योजनाएं बना रहे हो। मेरे प्रियो, ये वचन
आपके हर एक क्षेत्र में पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उससे पहले 1 और 2 वचन में जब हम देखते हैं, लिखा है कि उसकी आज्ञाओं को मानना है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में सर्वश्रेष्ठ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। जितने भी आशीष है वो पूरे होंगे, ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू भीतर जाते समय। 7 से लेकर जब 13 पद में आप पढ़ेंगे, बहुत सारी आशीषें हैं। हो सकता है कई लोगों ने आपके लिए घेरा डाल रखा होगा, कई लोग आपको सताते होंगे, कई लोग आपके ऊपर विरोध करते होंगे, चढ़ाई करते होंगे। 7 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे हर एक मार्ग से तो आएंगे चढ़ाई करने के लिए, लेकिन उनको भागने के लिए 7 रास्ते भी कम पड़ेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, हो सकता है आप खेतीबाड़ी करते होंगे, हो सकता है आप बिजनेस करते होंगे, उसमें भी प्रभु कहता है समय समय पर मैं बरसाया करेगा। जिस नगर में आप रहते हैं उसमें आपको स्थिर करेगा। हो सकता है आप बिजनेस कर रहे होंगे, प्रभु का वचन कहता है तुझे किसी से उधार लेना ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जितने भी आज वचन हैं वो आपके जीवन में लागू होंगे। आप विश्वास कीजिए और परमेश्वर के वचनों को सुनिए और मानिए और उसके अनुसार चलिए। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी इस प्रार्थना को स्किप ना करें। हो सकता है आपके पड़ोसी हो सकता है आपके बच्चे हो सकता है आपके रिश्तेदार हो सकता है आपका परिवार हो। ये वचन सब में बांट दीजिए, पहुंचा दीजिए अपने दोस्तों को, अपने परिवार को। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आप ले लीजिए और दूसरों को भी दे दीजिए। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खबा बाबा रिश्खनला रबा रबा नाला रथिना ला रदा बाबा रिश्खनला रबा रबा नाला रबा ला रदा बाबा बाबा रिश्खनला रबा। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके वचनों के लिए, धन्यवाद करता हूं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद करता हूं आपके अनुग्रह के लिए। इस रात्रि में पिता परमेश्वर, हम आपके करीब आकर ये वचन के घोषणा करते हैं। इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता तेरे लोगों पर जयवंत होने के लिए घोषणा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, टेंशन में हैं, चिंताओं में हैं, रोग और बीमारी में हैं, प्रभु तेरा वचन कहता तू धन्य होगा, तू धन्य होगा। तू तेरे संतान में, तेरे घर में आते समय, जाते समय, हर कार्य करते समय प्रेज द लॉर्ड और छंगाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप छुटकारा देने वाले प्रभु हैं, आप छुटकारा देने वाले प्रभु है। छंगाई दीजिए, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु आज आप उनको छंगाई देंगे। प्रेज द लॉर्ड। अनाथ और विधवाओं को आप सुधि लेंगे, उनके जीवन की सारी परिस्थितियों को आप बदल देंगे। आप उनका स्वामी हैं, आप उनके रक्षक हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप दया करें, मेरे यीशु आप दया करें, मेरे पिता आप दया करें और आशीषित करें। नाना प्रकार की बीमारी आज यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, नाना प्रकार की तकलीफें यीशु के नाम से खत्म हो जाए। घर परिवार में वो लोग धन्य कहलाने पाए, उनकी संतान, उनका परिवार, उनके सदस्य, उनका खेतीबाड़ी, उनका जॉब, उनका बिजनेस, उनके टोकरी, उनका कठौती, उनके बच्चे, पशु पक्षी, सब धन्य होने के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु। घर परिवार में से जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति खत्म हो जाए, घर परिवार में से अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, घर परिवार में से शैतान की शक्तियां खत्म हो जाए, घर परिवार में से शैतान की योजनाएं फेल हो जाए। प्रभु आप दया करें, रहम करें, रहम करें मेरे खुदा,
और घर परिवार में से सब प्रकार का नशा, सब प्रकार के लड़ाई झगड़े, सब प्रकार की बुराई, सब प्रकार का अपराध, सब प्रकार के जादू टोना, भूत प्रेत की शक्ति और नाना प्रकार की बीमारी नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। आप चंगाई दें, आप छुटकारा दें, आप अभिषेक से भरें, अपने सामर्थ्य से भरें, अपने पवित्र आत्मा से भरें और कई लोग अभिषेक को प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों के ऊपर सताव है मेरे खुदा, कई लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है प्रभु। तेरे वचन के अनुसार लिखा है, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो हार जाएंगे। वो एक मार्ग से चढ़ाई तो करेंगे परंतु उन्हें 7 मार्गों से भागना पड़ेगा। प्रभु वो शत्रु लज्जित हो, वो अंधकार की शक्ति लज्जित हो, वो शैतान की योजनाएं लज्जित हो। प्रभु यीशु तेरे लोगों को हिम्मत दे, तेरे लोगों को अभिषेक से भर, तेरे लोगों को सामर्थ्य से भर और सब प्रकार के अंधकार की शक्ति नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। घर परिवार में प्रेम रहे, घर परिवार में लोग आशीषित रहे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे का सम्मान करे। यीशु के नाम से अंधकार की शक्ति नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। विशेष करके प्रभु जो निसंतान हो, उन्हें संतान दीजिए। धन्य हो तेरे संतान, ऐसा लिखा मेरे प्रभु। धन्य तेरे लोग, धन्य तू होगा। घर में जाते समय और आते समय प्रभु वो धन्य लोग कहलाने पाए। प्रभु यीशु उन्हें संतान दीजिए, उन्हें संतान दीजिए। गुप्त बीमारी से पिता परमेश्वर उन्हें आजाद कर दीजिए, नाना प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद कर दीजिए। छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तू दया कर, मेरे यीशु तू दया कर, मेरे पिता तू दया कर, मेरे अब्बा तू दया कर और छंगाई दे, छंगाई दे, छंगाई दे। यीशु मसीह आप छंगाई दीजिए, यीशु मसीह आप छंगाई दीजिए और उन्हें औलाद दीजिए। प्रभु गुप्त बीमारी खत्म हो जाए, हड्डी नस नस की बीमारी, कमजोरी, शरीर के एक एक कमजोरी खत्म हो जाए। पति पत्नी दोनों को छू ले और उन्हें औलाद दे। प्रभु तू उन्हें औलाद दे। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में हैं उन्हें तू ब्लेस कीजिए प्रभु। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना कर। तो प्रभु आप दया करें। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपनी प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर तेरे वचन में साफ लिखा है, धन्य हो तू तेरे नगर में, तेरी संतान, तेरे टोकरी, तेरे कठौती प्रभु आशीषित कर। हाँ मेरे अब्बा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर आज जितने भी बेरोजगार हैं प्रभु, तेरे वचन में साफ साफ लिखा है तू किसी से उधार नहीं लेगा, तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। प्रभु आज उन्हें जॉब दे, उन्हें बिजनेस दे, उन्हें खेतीबाड़ी दे, प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर। आज इस रात्रि से पिता परमेश्वर वो किसी से उधार लेने वाले ना बने। ये वचन उनके जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। तो अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, उनके लिए जॉब का प्रबंध कीजिए, बड़ी बड़ी पोस्ट दे मेरे खुदा। यीशु मसीह के नाम से तू आशीषित कर, तू आशीषित कर, तू आशीषित कर और उन्हें जॉब दीजिए यीशु के नाम से। जो बार बार असफल हो रहे प्रभु, सफलताएं दे मेरे खुदा, सफलताएं दे मेरे पिता। आशीषित कर, आशीषित कर, जॉब लग जाए यीशु के नाम से। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रभु, उनको ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, ताकि पिता परमेश्वर वो हर एक कार्यों में सफलताएं प्राप्त करे। उनका जीवन उज्जवल और सुनहरा होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु आप दया करें। जितने भी जॉब कर रहे हैं प्रभु, उनकी जॉब में उन्हें प्रमोशन दे, प्रमोशन दे। जितने भी बिजनेस कर रहे हैं प्रभु, उनके बिजनेस में उन्हें आशीषित कर, दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस चलने पाए। जितने भी खेतीबाड़ी कर रहे प्रभु, तेरे वचन में सांप लिखा, समय समय पर प्रभु तेरे लिए मैं बरसाया करेगा और आशीषित करेगा। तेरे पशुओं में, तेरे फसलों में वो बढ़ती करेगा और आशीषित करेगा। वचन कहता प्रभु, उस वचन के अनुसार तेरे बेटा बेटियों के जीवन से सारा कर्ज खत्म हो जाए। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर सम्मान गौरव आपको देते प्रभु। पिता परमेश्वर इस रात्रि को तेरे हाथों में समर्पित करते। जितने भी जवान शादी लायक है प्रभु, उनकी शादी होने के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु तू प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर, व्यवस्थाएं कर मेरे प्रभु। एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। पिता जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें मीठी नींद प्रदान कर, और जो डरावने सपने आते हैं उन्हें सपने में आप दर्शन दीजिए और आशीषित कीजिए।
हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। हम विश्वास करते जो आपके वचन है वो हमारे जीवन में पूरे होंगे। आमेन। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, विश्वास के साथ इन सारे वचनों को ग्रहण कीजिए, आपके जीवन में पूरे होंगे। मसीह में मेरे प्रियो, आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। जय मसीह की।